हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपके होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। आज की थीम आप सभी के लिए क्या कहती है ये जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आज की एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, पेशेंस एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। तो ये जो एनर्जीज हैं गाइस, आज की एनर्जीज फेमिनिन्स के लिए हैं, ज़्यादातर वाइब्स फेमिनिन्स के लिए ही हैं और कुछ मैस्कुलिन्स की भी ये एनर्जीज हो सकती हैं। तो जैसे कि फेमिनिन्स हो सकता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, पर्सन के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रही हैं। दे आर बीइंग सो मच पेशेंट अबाउट समथिंग टू हैपन, ओके। और साथ ही साथ इनकी एक वे में काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी जा रही है कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं, क्या मैं खामखा का ही वेट कर रही हूँ। क्योंकि होता है लाइक अगर फोर फ्रंट पर आपको चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं तो एक पेशेंस हमारे अंदर से मिस हो रहा होता है। मतलब वो सब्र हम नहीं रख पाते, इम्पेशेंट हो जाते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि आगे हम जो जा रहे हैं, जो रास्ता हमने चुना है वो रास्ता सही है या नहीं, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आगे हमें फेस करने पड़ सकते हैं, यू नो। तो देर आर सो मेनी थिंग्स हो सकता है हमारे फेमिनिन्स के माइंड में चल रहे होंगे। और अगर ये आपके मैस्कुलिन है तो वो एक पेशेंटली एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और इनके लिए वो पेशेंस अभी रखना या दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया भी है, काफ़ी सारे मैस्कुलिन्स एक असर्टिव थिंकिंग में आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहे हैं। उनके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जो इतने सारे वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज का शिफ्ट वो सेंस कर रहे हैं। उनके अंदर एक चेंज आया है, इस चेंज को हैंडल करना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इनको एक पेशेंस में बने रहने की ज़रूरत है एंड दे आर ऑल्सो डूइंग इट, ओके, दे आर ऑल्सो डूइंग इट राइट। और उनको इस टाइम पेशेंस में रहना है। और अगर हमारी फेमिनिन्स के पेशेंस में कुछ कमी आ रही है, दे आर गेटिंग रियली वेरी इम्पेशेंट, तो आपको यहाँ पर एक पेशेंस में बने रहना है गाइस। क्योंकि आप जो कर रहे हो वो बहुत ही सही कर रहे हो। आपने जो रास्ता चुना है वो बिल्कुल ही सही रास्ता चुना है। अगर आपको फोर फ्रंट पर राइट नाउ कुछ चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं तो रिमेंबर वन थिंग, यूनिवर्स इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स, ओके। यूनिवर्स आपके लिए सारी प्लानिंग ऑलरेडी बिछा रहा है, समझ लो। कुछ जब चीज़ें एक सरप्राइजिंग वे में होने वाली हैं आपकी लाइफ में तो उसकी प्लानिंग होती है ना, एकदम ऑल ऑफ अ सडन कुछ चीज़ें नहीं होती। तो वो प्लानिंग ऑलरेडी हो रही है, आपको भले ही नज़र नहीं आ रहा है। सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही हो रहा है, जो भी आप चाह रहे हो आपके डिज़ायर्स के हिसाब से ही हो रहा है। एंड आपको बस इतना करना है कि जो पाथ आपने चुना है वहां पर आपको पेशेंटली चलते जाना है, बस। इसके अलावा कुछ और नहीं करना। यहाँ पर आपके लिए अफर्मेशन आई है, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। यानी कि अपनी डायरेक्शन को फेस करते हुए बराबर से वहां पर चलिए, पेशेंटली चलिए। जो भी हो रहा है आगे का रास्ता वो बिछता जाएगा आपके लिए। यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर यू, ओके। तो बहुत सारी फेमिनिन्स की एनर्जीज हो सकती हैं गाइस। ये सोच रही होंगी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, व्हाट आई एम डूइंग, क्यों मुझे इतना इंतजार करना पड़ रहा है। बस एक छोटा सा ही तो स्टेप है, वो स्टेप ये क्यों नहीं ले पा रहे। यानी कि अगर आप अपने पर्सन से कोई एक एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इतना भी कौन सा बड़ा एक्शन है, ये क्यों नहीं लेते हैं, यू नो। ऐसी थिंकिंग आ जाती है ना कि इतना कोई बड़ा टास्क है नहीं और आपको एक छोटा सा स्टेप लेने में इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है। तो आपके लिए वो छोटा स्टेप है गाइस। आपके मैस्कुलिन की थिंकिंग क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल है, वो हर चीज़ पास्ट एंड फ्यूचर पर एक यू नो लाइक तोल मोल कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। काइंड ऑफ अ वेरी कैलकुलेटिव पर्सन, यू नो। तो इनकी थिंकिंग तक शायद आप नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि आप लोगों का कैरेक्टरिस्टिक इनके कैरेक्टरिस्टिक से टोटली डिफरेंट है। और मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आपका एक इमोशनल साइड ज़्यादा अवेकन रहता है और इनका एक प्रैक्टिकल साइड बहुत ज़्यादा अवेकन रहता है। तो पेशेंस वाला कार्ड आपसे ये भी कहता है कि वो बैलेंस लेकर आना है आपको खुद के अंदर, कि एक प्रैक्टिकल और एक इमोशनल का जो बैलेंस है
दो अलग अलग चीजें हैं ना, दो अलग अलग एनर्जीज हैं, इनको आप कैसे ब्लेंड करोगे, इसका एक कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। जब आप वो कॉम्बिनेशन बना लोगे अपने अंदर, तो ये जो रास्ता है आपने जो चुना है, वो उस पर चलते समय आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं फील होगी, या फिर एक वे में आपको भरोसा रहेगा, तसल्ली रहेगी कि हम जहाँ जा रहे हैं, जिसके लिए भी जा रहे हैं, जिस बात पर भी हम बने हैं, उस तक हम जरूर रीच होंगे और हम कुछ गलत नहीं कर रहे। यू नो, ये इनर बिलीव है गाइस। अपने इनसाइट में जाकर देखिए और वहां से एनर्जीज को ब्लेंड कीजिए। जब वो एक भरोसा आपको मिलेगा, एक पेशेंस अपने अंदर से बिल्टअप होगा, एक विल पावर और एक पक्का डेडिकेशन, एक डिटर्मिनेशन। क्योंकि इम्पेशेंट काफी सारे लोग उस वजह से भी होते हैं कि हम कोई और अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में मिस ना कर दें, या फिर हो सकता है अगर आपकी लाइफ में कोई और ऑप्शंस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इस पर्सन के लिए बैठे हो कि अगर ये कर दें तो हम वो कर देंगे। यू नो, काफ़ी सारी लाइफ की चीज़ों को हम कनेक्टेड रखते हैं कि अगर वो मेरी लाइफ में आएंगे तो मैं ये चीज़ें तब प्रोसीड करना शुरू करूँगा या शुरू करूँगी। तो ऐसा नहीं होता, उनको उनके वे में छोड़ दीजिए। यू नो, आपके जो भी लाइफ के एरियाज हैं, जहां पर भी आप काम कर रहे हो, वो आपको अपने हिसाब से प्लान करना है। किसी को किसी पर डिपेंड करना ये सही नहीं होता, और किसी सिचुएशन को भी आप किसी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं कर सकते। यू हैव टू प्लान इट सेपरेटली। ओके, वो अलग है, ये अलग है। आप किसी के लिए वेट करते हुए अपने सारे काम को पेंडिंग में डालकर बैठे हुए हो, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। फाइन। तो ये सारी चीजों को आपने समझना है। तो ये पेशेंस उस बात पर भी पॉइंट करता है कि अगर आपने किसी सिचुएशन को किसी सिचुएशन पर छोड़ दिया है तो जस्ट डोंट डू दैट। वहां पर आपको पेशेंस रखने की जरूरत नहीं है। अगर वहां पर कोई और रास्ता निकल कर आता है तो वो चीज पहले कंप्लीशन पर लेकर जाइए। और ये जो पर्सन है, इनको आपने यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया है। ये पर्सन यूनिवर्स की ही मर्जी से आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स की मर्जी से ही शायद ये गए थे। तो जो भी कार्मिक लेवल पर चीजें हैं, कॉस्मिक लेवल पर चीजें हैं, वो यूनिवर्स को करने दीजिए ना, आपको यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग। फाइन। इन कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई किया है, जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जस्टिस। तो एक चीज जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी रास्ता हमने चूज किया है वहां पर बने रहना सही है या नहीं, जैसे कि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, मतलब आप वो सारी चीजें नहीं देख रहे हो कि जो अभी राइट नाउ आपके पास है, कुछ काम होगा आपके पास, कोई प्रोजेक्ट अभी भी होगा। फाइन। तो उस पर आप काम कीजिए, रादर दैन थिंकिंग अबाउट व्हाट यू डोंट हैव। लाइक अभी आपके पर्सन आपके सामने नहीं है, तो इस चीज के बारे में सोचकर अपनी एनर्जीज को मतलब एक वे में एग्जॉस्ट करने से अच्छा है आप अपनी लाइफ में जो भी चीजें अभी हैं, जो एक कंटेंटमेंट है आपकी लाइफ में, वहां पर काम कीजिए आप, क्योंकि कहीं आप वो भी ना खो दें। यू नो व्हाट आई मीन, कि बहुत सारे फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स अपनी लाइफ को मतलब एक पाउज पर लगाकर सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन की ही इंतजार में अगर बैठे हैं, जस्ट डोंट डू दैट। फोकस ऑन योर करियर लाइफ एज वेल, फोकस ऑन योर अदर लाइफ एरियाज एज वेल। ओके, यहाँ पर आपकी पेज ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज हैं। यू गाइज आर रियली वेरी लाइक क्यूरियस, इम्पल्सिव, रियली वांट टू नो कि क्या होने वाला है, मतलब नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, अगला मूव पर्सन आपके पर्सन का क्या हो सकता है, ये सोचकर आप शायद बहुत ज्यादा उन सारी चीजों के बारे में सोच रहे हो। एंड यहाँ पर एक 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज हैं। ये हो सकता है आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं। उनके टुवर्ड्स जो भी ऑफर दिया गया है वो उस ऑफर की तरफ लाइक ध्यान नहीं दे पा रहे, यानी कि उनकी लाइफ में अभी कुछ ऐसे इल्यूजन्स अभी भी बच रहे हैं गाइस, और बिकॉज दे आर बीइंग इन द पेशेंस और वो उस ऑफर को नहीं देख पा रहे हैं, तो उनको कुछ टाइम दे दीजिए एंड यूनिवर्स पर सारी चीजें छोड़ दीजिए। यूनिवर्स उनको रियलाइजेशन करवा देगा कि फाइनली दे हैव टू एक्सेप्ट दैट कप। ओके, जो भी उनके टुवर्ड्स ऑफर किया गया है, और वो टाइम के चलते आपके दिए गए कप को एक्सेप्ट कर भी लेंगे। फाइन। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं एंड द जस्टिस वाली एनर्जीज हैं। तो एक चीज मैं जो यहाँ पर सेंस कर रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन जरूर आपके साथ एक कोलैबोरेशन में आना चाहते हैं, और मैंने आपको बताया कि आपके साथ आगे बढ़ने के लिए इनको
अपने लाइफ के एरियाज पर काम करना है। यानी कि जैसे कि हम बहुत टाइम से डिस्कस कर भी रहे हैं गाइस कि बहुत सारे लोग आपके और इनके रिश्ते के लिए एग्रीड नहीं है, फाइन। तो ये हो सकता है ये उनके साथ एक कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं कि उनको अपनी सिचुएशंस शायद बता रहे हैं कि आपके साथ इनको आगे बढ़ना है और उनको मना रहे होंगे, यू नो। तो आपके साथ एक फेयरनेस में आने के लिए, आपको एक बैलेंस दिलाने के लिए हो सकता है ये भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो टिल दैट टाइम यू कैन बी पेशेंट एंड यू जस्ट बी देयर जहाँ पर भी आप बने हुए हो, और आपने जो भी पाथ चुना है उस पर चलते रहिए। सब कुछ डिवाइन के हिसाब से होगा। डिवाइन प्लानिंग आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुली प्रोसीड हो रही है गाइस। आपको बस भरोसा रखना है यूनिवर्स पर। आपने सारा एफर्ट जो भी रखना था आपने रख दिया है। अब बस आपको गिव अप नहीं करना है। बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली इस चीज़ के लिए आपको वेट करना है। यही आज की थीम है आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में जस्टिस ज़रूर आने वाला है। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, ट्रस्ट योर गट फीलिंग, स्टॉप ओवर थिंकिंग। और अगर आपके अंदर पेशेंस आप नहीं बना पा रहे हो तो जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ। जहाँ पर भी अभी आपका अटेंशन ज़्यादा लगता है उस एरिया पर आप काम करने की कोशिश कीजिए, rather than being just sitting there और होपिंग फॉर समथिंग, यू नो। ये भी सही नहीं होता। अब तक जो आपने पेशेंस बनाकर रखा है, इंतजार किया है, वो वेस्ट तो नहीं जाएगा गाइस। इट इज ऑल बीइंग रिकॉर्डेड, इट इज ऑल बीइंग काउंटेड ऑन द यूनिवर्सल लेवल, कॉस्मिक लेवल पर सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। तो आपको बस इसी वे में बने रहना है। यानी कि यू हैव टू ट्रस्ट यूनिवर्स के यूनिवर्स आपको फाइनली आपकी वो मैनिफेस्टेशन जो कि कॉस्मिक लेवल पर रिकॉर्ड हो रही हैं, आपका पेशेंस भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको आपकी डिवाइन टाइमिंग पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, फाइन। और यही भरोसा आपको यूनिवर्स पर रखना है कि यूनिवर्स इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स फॉर यू। ऑलराइट गाइस, इन सारी एनर्जीज का इंडिविजुअल शिफ्ट हमारी रेगुलर रीडिंग्स में डिस्कस करते हैं गाइस। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। वहां पर जरूर देखेंगे कि आपके पर्सन इस सिचुएशन को कैसे प्रोसीड करेंगे। ऑलराइट, तो ये शिफ्ट अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।